नमस्कार, राजस्थान टाइम्स से मैं स्निग्धा। इस समय मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मौजूद हूँ, जो वाराणसी जिले से सेवापुरी ब्लॉक के ग्राम सभा श्रीहरा में मौजूद हूँ। और यहाँ की ग्राम सभा में आक्रोश पैदा हुआ है। वो इस आक्रोश इसलिए है, क्या कहते हैं, प्रधान और लेखपाल लोग इनके ज़मीन के साथ, हालांकि ग्राम सभा की सभी ज़मीन के साथ औना पौना तरीके से नपैया कर रहे हैं और काफ़ी परेशान कर रहे हैं। सही तरीके का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। आइए हम इनसे इनका परिचय जानते हैं। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रविशंकर सिंह है। तो क्या समस्या है, क्या समस्या से आप जूझ रहे हैं, और क्या ऐसी बात है कि लोगों के अंदर, सभी ग्राम सभाओं के अंदर, क्या कहते हैं, क्रोध बना हुआ है? मुद्दा ये है मैडम कि ये सामने घर के हमारे जो गड़ा है ये बहुत बड़ा था। इसका क्षेत्रफल लगभग 9.5-10 बिस्सा के करीब है और इसको कब्जा करके पाट लिया गया है, अवैध निर्माण हुआ है ये सब। और जिसके कारण यहाँ पे आप देख रही हैं कि घर के सामने ये कच्चा मकान है, घर के सामने एकदम जल जमाव हो जाता है और यहाँ पे इसके कारण घर की महिलाओं को आने जाने में परेशानियाँ होती हैं। हमारे एक चाचा हैं, आज सुबह गिर गए इसमें, तो यही सब सारी दिक्कत हैं। प्लस एक बड़े पापा हैं हमारे, ये आँख से नहीं देख पाते हैं, इनको 100% ब्लाइंड का मार्कशीट भी प्राप्त है। इनको भी आने जाने में एकदम परेशानियाँ होती है। और बाकी यहाँ पे कई बार कंप्लेन हुआ, लेखपाल आए तो लेखपाल गढ़ा को छोड़ के उसके आजू बाजू के लोगों को, अन्य लोगों को मतलब दिखा दिए कि आप अवैध कब्जा आप कर रहे हैं, जो कि गढ़े में कब्जा भी नहीं किए हैं। वो एक तरह से एकदम सरेसर गलत करके गए और उन लोगों के ऊपर फाइन लगवा दिए। ये सब सारी सिस्टम तो आपने शिकायत की या नहीं? जी, हमने शिकायत किया। हमने यहाँ जाके आपके तहसील, अपने तहसील पे कई बार कंप्लेन हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। लेखपाल आए तो वो भी बस ऐसे ही फिजूल का नापी करके हम लोगों को चल दिए कि हो गया। फिर इसके लिए हम लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट से अपील किए हैं। जी, तो क्या हाई कोर्ट से अपील किए हैं, तो सुनवाई वगैरह कुछ? सुनवाई क्या हुआ मैडम, कल आए थे, तहसीलदार थे और लेखपाल साहब थे, वो लोग भी आए तो नाप के, मतलब कानीगो साहब थे, तो वो भी आए हैं नाप के यहाँ पे ऐसे ही अपना बता के कि हाँ गड़ा इधर है उधर है, बस चल दी। लेकिन जो मौजूदा गड़ा था, जो सब देखे हैं कि कैसे गड़ा था, वो सब नहीं है, उसको कम कर दिया गया, पूरा रकबा है, यही सब है। नक्शा भी छूटा आप कुछ कहना चाहेंगे? जो कल नक्शा आया था जो कल नक्शा आया था, तो आपने 2 नक्शा है, जो मतलब कानून वो लेके आए थे। वो नक्शा छोटा था, जो हम लोग पास प्रेजेंट नक्शा वो बड़ा है। हम नक्शा में ही सब हेरा फेरी कर, बताइए कैसे होगा जब नक्शा में हेरा फेरी हो रहा है, कैसे एग्जैक्ट जो चीज़ है वो कैसे, मतलब जो है उसको छुपाया जा रहा है, जो नहीं है उसको दिखाया जा रहा है, उसको छुपाया जा रहा है। यहाँ पे जो नक्शा है उसमें कम से कम नियर अबाउट 1 से 2 बिस्सा जमीन का है, और पता नहीं कैसे गायब हो गया भाई। यहाँ पे ज़मीन है तो 1 या 2 बिस्सा कैसे गायब? जो एग्जैक्ट वो छुपाया जा रहा है, जो फर्जी है वही मतलब लगा के जा रहे हैं सब लोग। आप कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि ये 9.5-10 बिस्से के करीब है, जिसको घटा के कहीं जो नापी हुआ पट्टी नाप, इसमें कानूनगो, लेखपाल और 2-3 लोग और थे, पता नहीं तथाकथित कुछ हमारे गांव के बाहुबली, उनकी तरफ से दबाव बनाया गया। उन्होंने इसको घटा के 8 बिस्सा कर दिया, मतलब 1.5 से 2 बिस्सा ज़मीन गायब है। और नापी जो हुआ वो सीधा हुआ, जबकि आप देखेंगे नक्शे में तो वो टेढ़ा है, एंगल है उसमें। लेकिन उन लोगों ने नाप सीधा किया, जिससे एक हमारे भैया लगते हैं, उनके घर को उन्होंने उसमें डाल दिया, पूरा घर डाल दिया। और पुराना घर उनका है, वो 100 साल से भी पुराना, आप देख सकते हैं। मतलब जमीन है उसको कटाई छटाई करके इधर उधर, हाँ, टेढ़ा किया जा रहा है। मतलब जो टेढ़ा जमीन है जैसे ऐसे है, तो चारों बल से गढ़ा पट वाला खराब नहीं बता जा कितना दिक्कत होता है बारिश में, पानी को पुराना तो वही बंदी के पहले का उसके सामने तक ला के छोड़ दिया। मतलब कि ये है कि इसमें साफ जमीन को लेके धोखाधड़ी की जा रही है, पूरी की पूरी धोखाधड़ी। हाँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे जो कुछ हो निष्पक्ष हो, किसी के घर में घुसाया न जाए, जहाँ पे है तालाब वहाँ तालाब खोदा जाए, पानी का निकास यही है रास्ता। और हम बोलब नहीं तो क्या प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं? प्रधान जी कब्जा खुद किए हैं। अभी जब ना पाए पहले दिन उनकी पूरी दालान दिखा रहा था, लेकिन उसी पे टाल दिया गया कि अभी कल होगा। जब कल आया तो दूसरे तरफ घुमा दिया गया उस जगह को, यानी कि वो दालान को बचा दिया गया।
हाँ, नाप में पहले दिन तो पूरा दिखा रहा था, लेकिन दूसरे दिन वो दालान बच गया। इस हिसाब से लेखपाल और कानून ने नापा, अब वो सीधा करके दूसरे जगह घुसा रहा है, किसी के घर मकान में घुसा रहे हैं। हाँ, गड्ढा जहाँ है वहाँ पे उसकी खुदाई की जाए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा घर वो है 72 साल बना हुआ हो गया और उसके लेखपाल साहब फर्जी नापी करके 5.5 लाख का नोटिस दे दिए हैं। अब उसके वजह से हम लोग कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, सब डिप्रेशन में हो गया है। अब कल जब नापी हुआ तो उसको बचा दिए हैं, अब बड़ा बोल रहा है कि गड्ढा उधर है, जबकि चौहद्दी भी नहीं नापे हैं और हम लोग पूरे गांव लोगों को खाली परेशान कर रहे हैं दौड़ा के। और यहाँ में हमारा ज़मीन ये 72 साल हो गया मकान बने, उसको भी नोटिस में दिखा दें कि गड्ढा है। तो ऐसे कैसे चलेगा फर्जी? और उसमें कुछ दबंग लोगों को मिलकर कि नहीं गड्ढा उधर है, उधर घसकाओ, इधर घसकाओ, नापी भी नहीं कर रहे हैं और आके 4-4, 5-5 घंटा मीटिंग करते हैं। देख लीजिए पानी कैसे डूबा हुआ है। अब ये 5-10 मिनट की बारिश है, अगर ज़्यादा देर हो गया तो पूरा भर जाएगा। शौचालय जाने के लिए भी दिक्कत होता है, सामने शौचालय है। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है, सेवापुरी ब्लॉक और गांव है सिरिहरा। और यहाँ के ग्राम सभा इतना ज़्यादा परेशान है, लोग इतना परेशान है कि प्रधान और लेखपाल लोग जमीन की नपैया कर रहे हैं और इसके बाद ये लोग की खुद की ही ज़मीन काट छाट कर रहे हैं और सही तरीके का क्या कहते हैं मुआवजा नहीं दे रहे हैं और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। आप शासन प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो कुछ है उसको निष्पक्ष किया जाए और तालाब खोदा जाए, सही ढंग से नाप जोख करके, किसी के घर में न घुसाया जाए, न किसी के द्वार पर घुसाया जाए। जहाँ पे है वहाँ पे देखिए ये शासन प्रशासन से ये मदद मांगते हैं कि हम जो जमीन है वो मतलब पुश्तैनी घर गड्ढे में चला गया है और गड्ढा जो है तो पुश्तैनी में हो गया है। और आबादी कैसे हो गई? जो घर है वो कैसे गड्ढा हो गया, गड्ढा कैसे आबादी में हो गई? जबरदस्ती दबाव पैसे के जोर पर हमारा मकान नप गया, हमारा दीवार नप गया। पेनाल्टी भी आ गया, ऐसे संतुष्ट थोड़ी सी पेनाल्टी भी आ गया चाची। मुआवजा 5 लाख रुपया आया है, पेनाल्टी मुआवजा भी नहीं आया है, पेनाल्टी भी भरना पड़ा। हाँ, पेनाल्टी भी भरना पड़ रहा है सब कुछ। बताइए हम लोग कैसे संतुष्ट हैं? हम लोग कैसे जीते खाते? हम लोग के घर सरकारी नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं, किसान है, किसानी करके खाएंगे, तो हम लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे? गांव के प्रधान कैसे हैं भैया कि गांव में जो मन हो रहा है वो हो गया, ये कौन बात नहीं है। और एक आखिर बोल भी नहीं रहा है, जंजीर भी लेकर बोले वहाँ और अंदर बता दे रहा है कि और अंदर गड्ढे में घर, कहीं बात तो होती नहीं है। बताइए आप लोग, यही बताइए। हम अपने कान से सुने, मैं किसी का कहना सुनना नहीं। मैं वही उसी रूम में थी, उसी खिड़की के अंदर दोनों भाई लोग लेकर बोले कि चलो भैया नापो, इसका मकान भी जाए। एक बार मान लो गलत हो गए, बच्चे थे हमारे, हम लोग के घर कोई नहीं, जैसे नब गया, ये लोग बच्चे हैं, अभी इन लोग को कोई जानकारी नहीं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? छोड़ दो के तू तो पकड़ा मत। अच्छा हेलो सर, ये जो बात है गलत है बात, ये जो भी नापी सब हुआ है सब गलत है। नापी अगर करना है तो बहुत मुख्यमंत्री आएंगे तभी वो नप सकता है। हाँ, यहाँ सब बिके हुए हैं, पैसा के बल पर चल रहे हैं सब। आप नपैया के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे? हाँ, अरे हमारा ओम प्रकाश हमारा है ना, ओम प्रकाश हमारा आदमी है ना, हम ओम प्रकाश को मंगा देंगे, अनिल राज को मंगा देंगे भी। यहाँ जो गलत हो रहा है वो बहुत गलत है। नापी गलत हो या सही हो, ठीक है, गांव के भीतर की जमीन है या पोखरी हो या कुछ भी, जो करना तो करने दो। या गांव में पोखरा खनाया जाए, गांव में पोखरा ही बनेगा, गंदा पानी निकल लिए कोई भी लगा, कोई जिम्मेदार अधिकारी होगा, जिम्मेदार कोई होगा। अगर गांव में छोटा सा गड्ढा खन गया तो उसमें सब लड़के मरेंगे नहीं मरेंगे? पहले ये बताएं, अगर वो गड्ढा है हमारे ग्राम सभा के जो प्रधान जी हैं वो काफ़ी दबंग व्यक्ति हैं। और घुमा कोई भी पीछे अपने दिखा घर हम लोग दे रहे हैं तो उनके कर हम लोग को दबाया जा रहा है। जैसे मैं गया तहसील पे, वहाँ पे भी दबाया गया। मैं अपने ब्लॉक सेवापुरी पे गया, वहाँ पे भी दबाया गया। मतलब इनके पास मनमाना रुपया है। मनमाना रुपया कैसे कमा लिए है प्रधानी में अपने, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई हो उचित कार्रवाई, जहाँ पे गड्ढा है और प्रधान जो अपने मनमानी कर रहे हैं, इनका मनमानी नहीं चलेगा इस बार।
जो गांव की जनता है सब लोग एकत्रित हुए हैं, इस बार उनका मनमानी नहीं चलेगा। बस मैं यही जो भी कहना चाहता हूँ, जो भी कार्य हो वो एकदम उचित हो। और उसमें जो नेकपाल हैं पैसा लेकर के कुल कर रहे हैं, और दूसरी बात घटना है गाँव में, मेरे बच्चे गिरेंगे या गाय गिरेगी या गोरू, हम ही लोग चल जाएंगे तो कोई अधिकारी इसका जिम्मेदारी लेगा कि देगा? बच्चा देगा कि या गाय भैंस देगी क्या? मीडिया बोला, मीडिया अभी देखिए जो तकलीफ है वो बोला, देखिए जो तकलीफ है प्रधान पैसा नहीं देना, प्रधान की कोई नाप जो जो गलत वाला हुआ सब हाँ उस ज़्यादा से ज़्यादा है कि जबरदस्ती यहाँ के जो प्रधान जी है, नेकपाल जी है, वो कानून कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती नपैया करा रहे हैं। और इनकी शासन प्रशासन से यही मांग है कि वो खुद क्या कहते हैं नपैया करवाएं। प्रशासन ये देखिए सामने गड़ा